नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर स्टूडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है और बुध 22 अप्रैल को विराजमान होंगे। और लग्न पे आपके सूर्य जो विराजमान है आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आप आपके काम में मेहनती रहेंगे। हालांकि देखिए, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत कंजूसी आप में रहेगा, पर आप दूसरों के कार्य में मदद भी करेंगे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो बुध जब 22 अगस्त को वक्री होंगे तो यहाँ पे देखिए 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक बुध आपके लग्न पे वक्री भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पराक्रमी बना रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। आप बहुत ही बुद्धिमानी और समझदारी से डिसीजंस लेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके खर्च कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, आपके खुद के खर्च बढ़ेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम पे कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। और जब लग्न के स्वामी जो कि आपके चंद्रमा है 3, 4, 30 और 31 तारीख को विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट इस दिन फील करेंगे और खुद पर आपको भरोसा भी रहेगा। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 अगस्त को, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, तो 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक आप बहुत ही सोच समझ करके बोलेंगे और आपके छोटे भाई बहन द्वारा प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी और सेविंग्स के लिए आपका भागदौड़ भी बढ़ा रहेगा। पर यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। और सूर्य जब 16 अगस्त को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। अगर कोई सरकारी पैसा आपका फंसा हुआ है तो 16 अगस्त के बाद आपके लिए फेवरेबल समय है। ये हो सकता है कि जो आपके पैसे फंसे हुए हो 16 अगस्त के बाद आपको मिल जाए। और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो सेविंग्स करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 1 मई 2024 से। आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं आपका सेविंग्स खर्च हो जा रहा होगा। परिवार के सदस्य थोड़े बहुत एग्रेसिव रह रहे होंगे 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक परिवार के सदस्यों से किसी भी विवाद से बचें। देखिए, यहाँ पे आपके रिलेशंस में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचें। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो आप कोई भी काम अपना साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पे करने का कोशिश कर रहे होंगे। और 1 मई 2024 से गुरु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी, तो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। और अब तो मंगल की दृष्टि भी 12 जुलाई से पड़ रही है, तो आप में हिम्मत तो बहुत ज्यादा रह रहा होगा, हिम्मत की कमी आप में नहीं रह रही होगी। छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ आपके संबंध में मजबूती आ रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी को आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से। देखिए, मंगल एक तरफ आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी हो गए, उनको थोड़ा एग्रेसिव भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ किसी भी विवाद से बचें। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी
और वहीं 22 अगस्त को जब बुध आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके घर, वाहन, माता, सुख का होता है। चौथे भाव के स्वामी दूसरे भाव में 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक विराजमान है। तो देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, घर को किराए पे लगवाना, या फिर घर को खरीदवाने बेचवाने से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो देखिए 25 अगस्त से आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए पांचवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वे अपने स्वभाव में थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। जहां भी आप पढ़ने जाते हैं ना, जैसे ट्यूशंस हो गया, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहां पे आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, एग्रेशन से एकदम बचना है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, पढ़ाई में मेहनत उनके ज्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे रिजल्ट भी अब आपको 1 मई 2024 के बाद कुछ ज्यादा अच्छा देखने के लिए भी मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में 12 जुलाई से 25 अगस्त तक पड़ रही है। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, बस उनको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो उनसे भी आपको मनमुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से, तो आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से मिला होगा। हालांकि देखिए जो आपके प्रेमी या प्रेमिका होते हैं वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव अभी रहेंगे, तो किसी भी तरीके के विवाद से बचें, मनमुटाव से बचें। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। देश के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी फेवरेबल समय है। आप इसी देश में रह करके कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय है। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए छठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, और पूरे अगस्त के महीना भी मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ेगी। यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे थोड़ा सा आपको उकसाने का प्रयास कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उकसना नहीं है, बहुत ही शांति पूर्वक उनको हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे भी देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग दवाई बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं, या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। हालांकि आपके पांव के एंकल में थोड़ी बहुत दर्द की समस्या आपको हो सकती है। अभी का जो समय आपका चल रहा है ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, आपके शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके लाभ कराएंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 26 अगस्त से पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके संबंध में मजबूती आएगा, पर यहाँ पे वे चूंकि एग्रेसिव रहेंगे तो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 17 जनवरी 2023 से। स्पाउस की तबियत का विशेष तौर पर ध्यान दें, और आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक।
8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हुए तो थोड़ा बहुत चोट पाट आपको लगा सकते हैं, इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। देखिए एक तो आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, यहाँ पे आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो अब 29 जून के 15 नवंबर के बीच में आपको अचानक धन लाभ तो शनिदेव निश्चित तौर पर कराएंगे। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु नवम भाव में विराजमान हुए तो दूसरे धर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, आपके पूजा पाठ से थोड़ा बहुत डिविएशन क्रिएट कर सकते हैं। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका नसीब आपके इनकम को लेकर के तो अच्छा साथ देने वाला है। पहचान वाले दोस्त हो गए या फिर आपके कम्युनिकेशन से भी आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा लाभ कराने में। देखिए ये जो पीरियड है ना 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, हो सकता है कि आपके दोस्त हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनके साथ आप कोई तीर्थ यात्रा भी प्लान करें। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है 29 जून से 15 नवंबर तक। तो काम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी ऐसे भी 17 जनवरी 2023 से चल रही हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपको मेहनत आपके काम पे ज्यादा करना पड़ेगा, फोकस ज्यादा रहना पड़ेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में भी 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक विराजमान है। तो कोशिश कीजिए आपके पहचान वाले दोस्त जो होते हैं ना, उनसे आप कुछ काम निकलवाने का अगर प्रयास करेंगे तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कम्युनिकेशन द्वारा आप काम निकालने का प्रयास करेंगे तो भी ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपके बड़े भाई बहन होंगे, वे आपके काम में मदद कर सकते हैं। और अगर आप अपने काम में पैसा कहीं लगा करके पैसा कमाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। यहाँ पे उनके काम में उनको फायदा होने वाला है, यहाँ पे उनका काम बढ़ेगा। जो भी लोग अपने जॉब में कहीं विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 26 अगस्त से फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो 26 अगस्त से आपके काम में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बॉस, पिता और काम को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे गुरुदेव आपको इनकम तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आप आपके इनकम को लेकर के जैसा आप इनकम से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वैसा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और मंगल भी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो देखिए जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं ना, पैसा निकालने के लिए एग्रेसिव ना हो। ये पीरियड में खासकर 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आप पैसा निकालने के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं, तो विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद से बचें। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक कोई सेविंग्स आप किए हुए हैं उनसे आपके लाभ होंगे। आप जो कमाएंगे उससे भी आप सेविंग्स कर पाएंगे। जो इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग प्रॉपर्टी को किराए पे लगा के पैसा कमाते हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे आपके इनकम के लिए आपका भागदौड़ होगा और जो भागदौड़ करके आप पैसा कमाएंगे ना, उससे आपको हिम्मत भी मिलेगी।
हालांकि आप धैर्यशील रहेंगे और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल 26 अगस्त को विराजमान होंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हुए और चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे हो सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक जो भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 22 अगस्त से, तो 22 अगस्त से आपके खुद के खर्चे, आपके बढ़ने वाले खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दवाई, बीमारी संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है। कोई विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं तो उस पर भी आपका खर्च बढ़ सकता है। और 26 अगस्त से आप किसी भी विवाद से बचे, कोई भी विवाद में ना पड़े। और कोई विवाद अगर आपका हो भी रहा है ना, तो अपने एंड से ही सॉल्व करने का प्रयास करें। कानूनी मामले से आपको बचना है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 15 से 17 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में अमावस्या के दिन आप दही भात एक कटोरा में ले लीजिए और अपने छत पे रखिए। और अगर आप अपने पितरों का नाम लेकर के छत पे दही भात को रख रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।